मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में जो मैंने कंसेप्ट बताया था, आज मैं जा रहा हूं उस पर क्वेश्चन डिस्कस करने। एक से एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको नजर आएंगे। बच्चों एक बार फिर से एक बार हम रिवीजन कर लें क्या? ओके, कर लेते हैं रिवीजन। बच्चों मैंने क्या बताया था लास्ट जो वीडियो था उसमें, अगर कोई भी कंपाउंड है और AX भी, अगर ऐसा हम फॉर्मूला मान लें मोलिक्यूल का, और अगर हमको निकालना हो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A निकालना हो, क्या निकालना हो विशाल? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A निकालना हो। बच्चों इसको लोग बनाते हैं यूनिटरी मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को, और मैंने एक इक्वेशन ला दिया, एक फॉर्मूला ग्रुप में ला दिया, एक कंसेप्ट से ला दिया बच्चों। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, क्या मैंने बताया था? ये नंबर ले लो। एक मोलिक्यूल के अंदर X एटम A का है, Y एटम B का है। अगर मैं इसको एक मोल लेता हूँ तो X मोल A का हो जाएगा और Y मोल B का हो जाएगा। तो नंबर एटम्स ऑफ A क्या हो जाएगा बच्चों? X ये ले लिए इंटू इसका मोल ले लिए, X इंटू मोल्स ऑफ AX BY इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये बच्चों, अब अगर B का निकालना है तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B बराबर, ये हो जाएगा Y इंटू इसका मोल हो जाएगा मोल्स ऑफ AX BY इंटू क्या हो जाएगा? एवोगाड्रोस नंबर। हो गया बच्चों? B का मैंने निकाल दिया। B एटम की संख्या कितनी होगी? ये भी आ गया। अगर दोनों को जोड़ दे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर। तो बच्चों ये और ये कॉमन, x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू हो जाएगा क्या? मोल्स ऑफ AX BY इंटू एवोगाड्रोस। ये बच्चों कंसेप्ट था। इस बार हम जा रहे हैं क्वेश्चंस करने, बढ़िया मजा क्वेश्चंस। इसको आप एक बार पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं फिर, ठीक है? चलिए बच्चों, मान लो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए, मेरे बेसिक सा क्वेश्चन मैं दूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H and O in 36 ग्राम H2। ठीक है विशाल, ये आपको निकालना है। तो बच्चों 36 ग्राम पानी के अंदर आपको निकालना है HNO क्या होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट total number of atoms, also calculate total number of, ये बच्चों का। सबसे पहले इसका मोल निकाल देंगे। 36 ग्राम H2 है बच्चों, पहले हम मोल निकाल दें। मोल क्या होता है? मास बाई मोलर मास होता है। यहाँ मोल निकल गया। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप सब निकालना सीख सकते हैं, है ना? तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा? आप बोलोगे मास बाई मोलर मास, तो मास कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। और भाई मोलर मास तो 2 गुने 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 18 ग्राम हो जाएगा। तो मास में मोलर मास कितना आ जाएगा? कट आ जाएगा 2। तो बच्चों 2 मोल आ गया, मोल निकाल दिए ना, वही कंसेप्ट यूज कर दीजिए ना। 2 मोल्स H2O है, तो यहाँ पर आ गया कि अगर हम बात करते हैं फॉर H2O का, अब यूज करते हैं कंसेप्ट को। मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H निकालना है बच्चों। ये मैं क्या बोला? ये 2, यहाँ 2 आ गया इंटू H2O का मोल, यहाँ 2 आ गया बच्चों इंटू क्या होगा? नंबर। वही कैसे जो मैंने बताया, अगर एक एटम की संख्या हमको निकालनी है तो ये नंबर देख लो 2, ये 2 आ गया इंटू इसका मोल 2 इंटू का नंबर। अगर मुझे इन्हें का वैल्यू पुट कर देना अपना, निकल जाएगा। अगर O का हमको जो निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर 1, यहाँ 1 आ जाएगा इंटू इसका मोल कितना बच्चों? 2 इंटू क्या? एवोगाड्रोस।
बच्चों अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 इंटू इसका मोल 2 इंटू Na। बच्चों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ, आसानी से आप बना सकते हैं, कंसेप्ट से आप फटाफट बना सकते हैं। पॉज करके बच्चों नोट कर लें इसको। बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये आपको एन अवस्थी जो बुक है, एन अवस्थी, इस किताब का लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, उसी को मैं बच्चों डिस्कस कर रहा हूँ। एस्प्रिन का फॉर्मूला दे रहा है CnH8O4 और कह रहा है कि अगर एस्प्रिन का जो वेट है 360 अगर मिलीग्राम है, 360 अगर मिलीग्राम है, 360 मिलीग्राम अगर है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन कितने होंगे। बच्चों ये क्वेश्चन एन अवस्थी का है, क्वेश्चन नंबर 11 लेवल 1। ठीक है, देखो बच्चों बहुत आसान, देखो आराम से देखते देखते बन जाएगा। और जो ओ निकालना है, ओ देखो ओ यहाँ नजर आ रहा है बिल्कुल, और वही कंसेप्ट यूज करो आप। ठीक है बच्चों, वही यूज करो। क्या कंसेप्ट है बताइए, नंबर ऑफ एटम, देखो सीधे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया बच्चों। कितना ऑक्सीजन है, ये नंबर कितना है 4, क्या बताइए, सीधे बच्चों बराबर 4 हो गया, इंटू इसका मोल चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे मोल चाहिए, मैं मोल लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ C9H8O4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर हो गया 9 बराबर 4 इंटू इसका मोल बताओ, मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मोल क्या होता है मास बाई मोलर मास, 4 इंटू 9, मास कितना हो जाएगा बच्चों, ये मिलीग्राम में दिया है, ग्राम में चेंज कर दो, 1 मिलीग्राम, ग्राम का 1000वां भाग मतलब 1/1000, 10⁻³ तो 360 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ हो गया। ये आ जाएगा मास, ये आ जाएगा मास बाई मोलर मास, मतलब मोलर मास 9 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 × 16 हो गया बच्चों। ये ग्राम, ये भी क्या आ जाए ग्राम, आई बात समझ में। 4 इंटू इसका मोल निकाल सकते हैं, मास में मोलर मास, तो मास कितना होगा 360 मिलीग्राम है, तो 360 इंटू 10⁻³ 1 मिलीग्राम में क्या होता है 10⁻³ ग्राम बाई मोलर मास, ये हो जाएगा 9 × 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 × 16 इंटू क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। बच्चों आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक लाइन में बन गया। आप इसको पॉज करें और नोट कर लीजिए। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, मजेदार क्वेश्चन, आइए देखिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, देखिए मैं कहाँ से कहाँ इसको ले जाता हूँ, ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, उसके अंदर कंटेन्स वो रखता है 20% ऑक्सीजन बाई मास। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर कहता है कि यदि each molecule of hypothetical compound contains 5 atoms of oxygen, 5 atoms of oxygen, then calculate molar mass of hypothetical compound। ठीक है, तो ये पॉज करके एक बार क्वेश्चन का बना लीजिए पहले सोच के, ठीक है। अब मैं आपको बना रहा हूँ, देखिए वही बच्चों कंसेप्ट है। देखो कह रहा है क्या कि उस कंपाउंड के अंदर 20% ऑक्सीजन है, हाइपोथेटिकल मतलब एक कल्पना में कोई कंपाउंड, कल्पना में बच्चों ऑक्सीजन के बारे में कह रहा है, मतलब अगर इस कंपाउंड का मास हम 100 ग्राम ले लें तो 20 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन होगा, सिंपल सा मतलब है। अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों हम कैसे एज्यूम करेंगे, इससे एज्यूम कर लेंगे। बच्चों सोचो कि अगर कंपाउंड है तो उसमें कम से कम 2 अलग टाइप्स के एलिमेंट जरूर होंगे। मान लो बच्चों, मान लो एक एज्यूम कर लो फॉर्मूला कि सपोज
suppose the molecular formula of hypothetical compound hypothetical compound is, बच्चों मान लेते हैं कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में N1 एटम X का है, X नहीं पता, कोई एलिमेंट होगा नहीं पता, N1 एटम X है। बच्चों ये कह रहा है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जरूर है, वो 5 है। बच्चों ये फॉर्मूला हो गया, एज्यूम कर लिए कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में N1 एटम X का होगा और 5 एटम किसका होगा, ऑक्सीजन के होंगे। ये कैसे मैंने मान लिया, ये तो कल्पना में था मान लिया, लेकिन वो बच्चों कह रहा है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर कह रहा है कि 5 एटम ऑक्सीजन का है, हर मॉलिक्यूल के अंदर कह रहा है कि 5 एटम ऑक्सीजन का। बच्चों इसी से बस हमको देख लेना है। अब बन गया, देख लो, अब देख लो, आराम से बन गया। अब देखो यूज कर दो कंसेप्ट को, सिंपल है कि अगर कंपाउंड का मास मैं लिख देता हूँ कि अगर इफ मास ऑफ कंपाउंड बराबर 100 ग्राम, देन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा विशाल, 20 ग्राम। मतलब कैसे यूज कर दें, ओ सेलेक्ट कर देते हैं, किसका नोन है, ओ का नोन है, ओ के लिए रेट कर दीजिए। ओ के बताइए कंसेप्ट क्या करता है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मोल्स ऑफ बराबर 5 इंटू बोलो मोल्स ऑफ हाइपोथेटिकल हो गया बच्चों, बस अब सॉल्व कर देना है। ओ का मोल मास बाई मोलर मास, ये हो जाएगा 20 ग्राम बाई 16 ग्राम बराबर आ गया 5। अब मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम। अब मोलर मास को हम m डैश मान लेते हैं, तो हो गया। देखो बच्चों 5 चुके 20, 4 चुके 16, कितना हो जाएगा 4 इंटू 100, कितना आ जाएगा 400। बच्चों ये सॉल्व हो गया, सिंपल। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप। बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आरसी मुखर्जी की बहुत शानदार किताब है, उसके मूल कंसेप्ट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर है 36, आरसी मुखर्जी क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों आपको मैं सारे अच्छे बुक्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा यहाँ। तो बच्चों ये बनाऊं, देखो बच्चों वही अगर वही कंसेप्ट है, फालतू सब लाइन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक सैंपल है पोटैटो स्टार्च, आलू में स्टार्च होता है, उसको ग्राउंड किया गया, पीसा गया। तो बच्चों जो स्टार्च लाइक मोलिक्यूल बना, ठीक है, स्टार्च लाइक मोलिक्यूल ऑफ लोअर, क्या बोल रहा था कि जो आलू का स्टार्च है उसको पीसा गया, ऐसे पीसा गया, जो स्टार्च लाइक मोलिक्यूल बना उसका डेफिनेटली मोलिकुलर मास कम हो गया। कह रहा है जो बना मतलब प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कह रहा है कि 0.086% फॉस्फोरस है, मास के हिसाब से करता है प्रोडक्ट का मोलर मास निकालो। अगेन बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन, आपको यही देखना है कि ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज वाले, परसेंटेज आपको दिया रहेगा, उसका नंबर दिया रहेगा। बच्चों कह रहा है कि अच्छा इसके अंदर एक चीज मिस कर गया है, इसमें कह रहा है कि हाँ इफ, यहाँ पे एक चीज मिस कर गया है, इफ इच मोलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, एक चीज बच्चों इसमें मैं छोड़ दिया था यहाँ पे, if each molecule of product contains 1 atom of phosphorus, कहता है बच्चों कि उस प्रोडक्ट के हर मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस एटम है। तो बच्चों कंपाउंड का फॉर्मूला अगर हम मान लें फिर वैसे ही, तो क्या हो जाएगा XN1 और P1, यही ना होगा, यही मानना है बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो क्यों लिखेंगे, सीधे लिख देंगे ना डायरेक्टली, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, तो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस बराबर आ गया। तो कितना था कंसेप्ट है, तुरंत बन गया 1 इंटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यही कह रहा था ना कि प्रोडक्ट के प्रत्येक मॉलिक्यूल में एक एटम फॉस्फोरस है, मतलब ये तो फिक्स होगा, डिवाइड कर दो, मोल्स ऑफ पी बराबर 1 इंटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों बन गया, बताओ इसको, सीधे बन गया। अब मोल्स क्या होता है, मास होता है मोलर मास, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0.086, ठीक है, पाई हो जाएगा 31, ये मोल निकल गया इसका, और 1 इंटू ये ग्राम, ठीक है, और 1 इंटू क्या हो जाएगा 100 ग्राम
आज का मोलर मास निकालना है। एम डैश हो गया बच्चों, बन गया एम डैश बराबर 3100 बाई 0.086 हो गया बच्चों, बन गया सॉल्व। आपको यही देखना है यहाँ पे चीजें कैसे होती हैं। बस ये दे रहा था कि हर मॉलिक्यूल में एक एटम फास्फोरस का, वही यहाँ पर आ गया, तो सॉल्व करके खत्म कर दीजिए। ये पॉसिबल नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अगेन एक बड़ा सा क्वेश्चन, एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 14% नाइट्रोजन है मास के हिसाब से। अगर कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, हर मॉलिक्यूल में 2 एटम नाइट्रोजन का है, तो बच्चों कहता है देन कैलकुलेट मोलर मास, देन कैलकुलेट मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बच्चों अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके पहले बनाइए, मैं बना रहा हूँ। बच्चों 14% नाइट्रोजन है, मतलब 100 ग्राम में 14 ग्राम नाइट्रोजन। मतलब अगर कंपाउंड का मास 100 ग्राम हो, यदि मास ऑफ कंपाउंड का हाइपोथेटिकल है, तो मास ऑफ कंपाउंड कितना है बच्चों? 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। देन इसके अंदर नाइट्रोजन कितना है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा कितना? 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम हो गया। अब मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या होगा? एज्यूम कर लो, सपोज मोलिकुलर फॉर्मूला, एज्यूम कर लो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जो हाइपोथेटिकल कंपाउंड है उसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला? बोलो विशाल, क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखो, एक चीज फिक्स है कि नाइट्रोजन 2 है, बाकी कुछ फिक्स है नहीं। तो मान लेते हैं कि x कितना है, N1, और N कितना होगा बच्चों? 2। यही देखो, यही मेन है, यही कंसेप्ट है, समझ लोगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला मेरा आ गया। अब यूज कर दो रिजल्ट, ये यूज कर दो कंसेप्ट को, तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, नाउ मोल्स ऑफ एन क्या हो जाएगा? तो मास बाई ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 14 ग्राम है। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? ये भी 14 होता है, हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 2 इंटू 100 ग्राम बाई, सही है? ओके विशाल, मास बाई ग्राम एटॉमिक मास, ये मोल होता है। मास बाई ग्राम एटॉमिक मास, ये मोल होता है। तो 14 ग्राम बाई 14 ग्राम, मास 14 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास भी 14 ग्राम। ये कट गया बच्चों, ये ग्राम कैंसिल, ये भी कैंसिल। इंडेक्स कितना आ जाएगा? इंडेक्स आ जाएगा 200 ग्राम। मतलब समझ आ रहा है? एक कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते रहे हैं। आपको बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा बढ़िया से कैसे बनाया जाएगा। ये बच्चों है, देखिए बस यही देखना है ना कि उस कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में कितना एटम कर रहा है, किसके बारे में दे रहा है। अगर ये क्लियर है तो आराम से मिल जाएगा। क्या पता बच्चों, पॉज करके इसको नोट कर लें आप। अब बच्चों देखो, यहाँ पे कह रहा है हेमोग्लोबिन है, जिसके अंदर कह रहा है कि 0.25% Fe है मास के हिसाब से। मतलब 100 ग्राम हेमोग्लोबिन में 0.25 ग्राम क्या होगा? Fe होगा। मोलर मास दे रहा है। अब पूछ रहा है, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में अंतर, एक कंसेप्ट एक ही है, अंतर इतना ही है कि वहां पे मैं नंबर ऑफ एटम्स दे रहा था एक मोलिक्यूल में और मोलर मास पूछ रहा था। यहाँ पर मैं मोलर मास दे रहा हूँ और नंबर एटम्स पूछ रहा हूँ कि एक मोलिक्यूल में कितना होगा। बच्चों नेक्स्ट मान लेते हैं। देखो अब फॉर्मूला से पूछ होते जरा कि उस हेमोग्लोबिन में एक चीज फिक्स है कि यहाँ कुछ भी हो, एक चीज क्लियर है ना कि Fe यहाँ पर N होगा। यही तो मानना है कि एक मोलिक्यूल में कितना Fe, तो N मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल। इस N को हमको निकालना है और वही कंसेप्ट यूज कर दो। यहाँ कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? Fe तो N होगा ना, यही तो निकालना है, Fe N निकालना है। तो क्या मेरा बच्चों कंसेप्ट होगा? अगेन मेरा कंसेप्ट क्या होगा? मोल्स ऑफ Fe, मोल्स ऑफ Fe बराबर N इंटू, यही N निकालना है, मोल्स ऑफ हेमोग्लोबिन, तो मोल्स ऑफ Fe यूज कर दीजिए। तो मास कितना है? 0.25 ग्राम बाई बच्चों
56 ग्राम हो गया मोलर मास इसका। एन हमको निकालना है, एन निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एन निकालना है बच्चों, कंसेप्ट वही रहा, बस टाइप खाली अलग हुआ। एन निकालना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये आप याद रखेंगे हेमोग्लोबिन के एक मोलिक्यूल में 4 एटम Fe का होता है। सिंपल सी बात है, इसको याद करेंगे जब भी क्वेश्चन आ जाएगा सीधे आंसर 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन है इंसुलिन के बारे में कह रहा है कि 3.4% सल्फर है मास के हिसाब से, कह रहा है मिनिमम निकालें। तो बच्चों मिनिमम के लिए इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर तो होगा कम से कम, देख तो होगा, एक से कम तो नहीं हो सकता। तो बच्चों ये अज्यूम कर लेंगे हम लोग कि फॉर मिनिमम मोलर मास और मिनिमम मोलर मास ऑफ insulin one molecule of insulin must contain 1 atom of sulfur। अब कुछ भी फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे कुछ भी हो, एस तो एक होगा कम से कम। इस कितना हो गया, 1 आ गया, बस बना लो, काम खत्म। ये हो जाएगा बच्चों मोल्स, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सल्फर बराबर 1 इंटू मोल्स ऑफ इंसुलिन। हो गया मोल्स ऑफ सल्फर। तो मास में मोलर मास, तो 100 ग्राम इंसुलिन में 3.4 ग्राम क्या है, सल्फर है। तो मोल्स क्या होता है, मास में मोलर मास, तो 3.4 ग्राम बाई सल्फर कितना होता है, मोलर मास 32 ग्राम होता है, बराबर 1 इंटू 100 बाई एम डैश, ये निकालना है। एम डैश मान लेते हैं, मिनिमम मोलर मास एम डैश है। एम डैश क्या है, यही है। एम डैश का मतलब बच्चों मिनिमम मोलर मास। एम डैश ले लिए, एम डैश निकाल दीजिए, काम खत्म। ये हो जाएगा 32 इंटू 100 और बाई हो जाएगा कितना, 3.4। हो गया बच्चों। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंसेप्ट के साथ मिलूंगा और क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।